नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 50 ऐसे अति महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग के बारे में जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत हो, चाहे आपको डेली यूसेज सेंटेंसेस की ज़रूरत हो, आप सही जगह आए हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्लास में। जैसे हम शुरू होता है दोस्तों ए से शुरू होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्तों, ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है। द फर्स्ट लेटर क्या ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अक्षर है दोस्तों, जिसे हम ए कहते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं वर्ड मीनिंग के बारे में। तो जैसे हम कह सकते हैं A1, ठीक है, A1। इसका मतलब क्या होता है? A1 मतलब होता है एक्सलेंट होता है, एक्सलेंट दोस्तों। EXCELLENT, एक्सलेंट हो गया। वेरी गुड हो गया, ठीक है, वेरी गुड हो गया, गुड हो गया। फर्स्ट क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास के बाद क्या? फर्स्ट क्लास हो गया दोस्तों। इसका मतलब हिंदी में हम कह सकते हैं एक्सलेंट, अति उत्तम। ये इंग्लिश हिंदी, अति उत्तम, बहुत अच्छा, बेहतरीन, बिल्कुल ठीक, ये सब हम कहते हैं। एक्सलेंट, वेरी गुड, फर्स्ट क्लास मतलब अति उत्तम, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बेहतरीन। A1 का मतलब हुआ ये A1, याद रखिएगा। अब हम लोग सेकंड देखेंगे। सेकंड नंबर में है अबैक, ABACK, अबैक मतलब क्या होता है? अबैक मतलब होता है बिहाइंड, BEHIND, बिहाइंड, टूवर्ड, TOWARD, टूवर्ड द बैक मतलब क्या? पीछे की ओर, ये होता है अबैक मतलब। अबैक मतलब दोस्तों बिहाइंड, टूवर्ड्स द बैक, पीछे की ओर, ये होता है अबैक मतलब। तो जैसे हम आपको बताए इंग्लिश हिंदी 3 नंबर में वर्ड है। इसके बाद हम देखेंगे अबैकस, ABACUS। अबैकस मतलब होता है फ्रेम विथ बॉल्स विथ और बीट स्लाइडिंग ऑन रोड फॉर टीचिंग नंबर टू चिल्ड्रन। बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र जो होता है दोस्तों, बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र। बच्चों को हम लिख देते हैं बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र या गिनतारा कह सकते हैं। बच्चों को जो गिनती सिखाने का यंत्र कहते हैं दोस्तों, हम लोग उसे कहते हैं एबेकस, ठीक है, एबेकस कहते हैं। एबेकस मतलब बच्चों को गिनती सिखाने का यंत्र या गिनतारा। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों फ्रेम विथ बॉल और बीड्स स्लाइडिंग ऑन रोड फॉर टीचिंग नंबर टू चिल्ड्रन, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है 4 नंबर में आता है अबैप्ट, ठीक है, अबैप्ट, ABAFT, अबैप्ट मतलब क्या होता है? अबैप्ट मतलब होता है टूवर्ड्स द स्टर्म ऑफ ए वीजल, जहाज के पिछले भाग की तरफ। जहाज के जो पिछले भाग होता है दोस्तों, जहाज का पिछला भाग, जहाज के पिछले भाग, उसे हम लोग कहते हैं अबैप्ट। जहाज के पिछले भाग की तरफ, टू द रियर ऑफ, टूवर्ड्स द हिंडर पार्ट, पीछे। हिंडर पार्ट को हम कह सकते हैं पीछे जो होता है पीछे, उसे हम अबैप्ट कहते हैं, अबैप्ट, ठीक है। 5 नंबर में हम लोग देखेंगे। 5 नंबर में है अबेंडन, ABANDON, अबेंडन मतलब क्या होगा? अबेंडन मतलब होता है टू डिजर्ट, ठीक है, टू DESERT, टू डिजर्ट, टू गिव अप, GIVE, टू गिव अप इंटायरली मतलब क्या हुआ? मतलब बेसहारे छोड़ देना। हम बोल सकते हैं बेसहारे छोड़ देना। अबेंडन मतलब होता है बेसहारे छोड़ देना। जैसे और क्या बोल सकते हैं? त्याग देना, ठीक है, गिव अप, त्याग देना। अबेंडन मतलब होता है टू डिजर्ट, टू गिव अप इंटायरली, बेसहारे छोड़ देना या त्याग देना, इसे हम लोग अबेंडन कहते हैं। चलिए 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर में दोस्तों, 6 नंबर में है अबेंडनमेंट होता है, अबेंडनमेंट, ABANDON और MENT, अबेंडनमेंट मतलब होता है दोस्तों केयरलेस फ्रीडम, कंप्लीट सेल्फ सरेंडर, संपूर्ण त्याग, आत्मसमर्पण मतलब सेल्फ सरेंडर। जैसे हम कह सकते हैं इंग्लिश में सेल्फ सरेंडर, SURRENDER, सेल्फ सरेंडर, ठीक है, SURRENDER, सरेंडर। जैसे हम लोग कहते हैं फ्रीडम, केयरलेस फ्रीडम, ठीक है, संपूर्ण त्याग को हम लोग कहते हैं अबेंडनमेंट। संपूर्ण त्याग, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण, ठीक है।
इसका मतलब होता है अबेंडनमेंट मतलब सेल्फ सरेंडर, केयरलेस फ्रीडम, संपूर्ण त्याग मतलब आत्मसमर्पण, संपूर्ण त्याग आत्मसमर्पण, क्या इसका मतलब होता है अबेंडनमेंट मतलब होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर। नेक्स्ट 7 नंबर में होता है एबेस, ABASE, एबेस। एबेस मतलब होता है लोअर, LOWE, और लोअर, डिग्रेड, DGRADE, लोअर, डिग्रेड, हमिलिएट, HUMILIATE, हमिलिएट मतलब नीचा दिखाना। तो दोस्तों एबेस मतलब होता है नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। और क्या कर सकते हैं, नीचा दिखाना। और क्या बोल सकते हैं इसको हम, अपमान करना, अपमान करना, अपमान करना दोस्तों, ठीक है, पतन करना, अवनति करना, ये सब मतलब होता है एबेस मतलब। आप लिख सकते हैं, इसका से हिंदी हो जाएगा एबेस का इंग्लिश क्या होता है, लोअर, लोअर, डिग्रेड, हमिलिएट, सिनोनिम, ठीक है। और इसका मतलब नीचा दिखाना, अपमान करना, अवनति करना, ठीक है, अवनति करना, पतन करना, अवनति, पतन, पतन, ये सब होता है कि इसका एबेस मतलब होता है। चलिए 8 नंबर हम लोग देखेंगे। 8 नंबर में है एबेस, ठीक है, ABASH होता है एबेस। अबेस बताइए, ABASE, अबेस। एक होता है अबेस, ABASH, अबेस। इसका मतलब होता है इम्ब्रेसेस, EMBARRASS, अब्रेसेस, टू पुट टू सेम, टू पुट टू सेम, ठीक है। इसका मतलब होता है टू कन्फाउंड भी कर सकते हैं, टू कन्फाउंड मतलब क्या, परेशान करना। एबेस मतलब होता है परेशान करना, ठीक है, परेशान करना, परेशान करना। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, लज्जित करना, लज्जित करना, लानत देना, लानत देना, ये सब होता है अबेस मतलब। अबेस, ABASH, अबेस। इम्ब्रेसेस टू पुट टू सेम, टू कन्फाउंड मतलब परेशान करना, लज्जित करना, लानत देना, ये सब होता है अबेस मतलब। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर होता है एबेट, ABATE, एबेट मतलब क्या हुआ, टू डिडक्ट। इसको हम बोल सकते हैं टू डिडक्ट, DEDUCT, डिडक्ट। टू लेसन, LESSEN, टू लेसन, ठीक है। टू डिमिनिश, DIMINSH, डिमिनिश मतलब होता है कम करना, मतलब होता है दोस्तों कम करना। एबेट मतलब होता है कम करना, धीमा करना, धीमा करना, धीमा करना, घटाना, घटाना, ये सब होता है एबेट मतलब कम करना, धीमा करना, घटाना। 10 नंबर में 10th नंबर में होता है अबे, होता है ABBE, अबे। इसका मतलब होता है टाइटल यूज्ड फॉर ए फ्रेंच क्लिरिक, फ्रांसीसी जो महंत होता है, महनत, फ्रांसीसी महनत, फ्रांसीसी महंत, ठीक है। तो बडी ऑफ मॉन्क्स और रन्स, मोनेस्ट्री, ईसाई पादरियों अथवा ननों का जो समुदाय मठ होता है, जिसे हम लिख देते हैं ईसाई पादरियों अथवा ननों का समुदाय मठ जो होता है उसे हम लोग अबे कहते हैं, ABBE, अबे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 11th नंबर में। 11th नंबर में है अबेट, ABBOT, अबेट। अब ऐसे हम कह सकते हैं एबेट मतलब होता है हेड ऑफ अन एबे और मोनास्ट्री मतलब होता है, इसका हिंदी हो जाएगा महंत मठाधीश, धीस, इसका मतलब हो गया एबेट मतलब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 12th नंबर दोस्तों है एब्रीविएट, ABBREVIATE, एब्रीविएट मतलब होता है शॉर्टेन, SHORTEN, शॉर्टेन, ठीक है। शॉर्टेन, मेक ब्रीफ, BRIEF मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, ये सब होता है। एब्रीविएट मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, ठीक है। एब्रीविएट मतलब होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, हम बोल सकते हैं, ठीक है। 13 नंबर में है एब्रीविएशन, ABBREVIATION, एब्रीविएशन मतलब होता है किसी शब्द का संक्षिप्त रूप दोस्तों। किसी शब्द है उसका जो संक्षिप्त रूप शॉर्ट फ्रॉम ए वर्ड, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप को हम लोग कहते हैं, किसी का संक्षिप्त रूप को हम लोग कहते हैं एब्रीविएशन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलिए
14th नंबर में है एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। एब्डिकेट मतलब होता है रिनोंस, ठीक है, रिनोंस, RENOUNCE, रिनोंस, जिसे फॉर्मली गिव अप, फॉर्मली गिव अप। सिंहासन का त्याग करना, हम इसको बोल सकते हैं सिंहासन, सिंहासन का त्याग, सिंहासन का त्याग करना। और क्या कर सकते हैं, पद का, किसी पद का त्याग करना, किसी पद का त्याग करना, इसे हम लोग एब्डिकेट कहते हैं, एब्डिकेट। रिनाउंस फॉर्मली गिव अप, सिंहासन का त्याग करना, हिंदी में पद का त्याग करना एब्डिकेट कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग 15th नंबर देखेंगे। दोस्तों यह कंटेंट आप सभी के लिए बहुत ही जरूरी है, आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इस वीडियो को नए देख रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए। फिर होता है एब्डिकेशन, ठीक है, ABDICATION, एब्डिकेशन। इसका मतलब होता है, इसको हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है दोस्तों रेन्यूनकेशन, RENUNCIATION, रेन्यूनकेशन, और एक्ट ऑफ गिविंग अप, गिविंग अप मतलब होता है अधिकार का त्याग करना, अधिकार का त्याग करना, त्याग, अधिकार का त्याग करना, ठीक है। सिंहासन का त्याग करना, सिंहासन का त्याग करना ये कहलाता है, ठीक है, सिंहासन का त्याग करना एब्डिकेशन। नेक्स्ट 16th नंबर में है एबेंडनमेंट, एब्डोमेन, एब्डोमेन, एब्डोमेन मतलब होता है बेली, पेट या उदर को हम लोग कहते हैं एब्डोमेन, पेट या उदर, पेट या उदर को हम लोग कहते हैं एब्डोमेन। फिर नेक्स्ट है 17th नंबर में होता है एब्डोमिनल, जिसे ABDOMINAL, ठीक है, एब्डोमिनल। इसका मतलब होता है रिगार्डिंग, रिगार्डिंग एब्डोमेन, रिगार्डिंग एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन मतलब होता है पेट या उदर संबंधी, पेट या उदर संबंधी, उदर संबंधी को हम लोग कहते हैं एब्डोमिनल, ठीक है दोस्तों, एब्डोमिनल। चलिए देखते हैं 18th नंबर। 18th नंबर में होता है एबेड, ABED, एबेड, ठीक, एबेड मतलब होता है बिस्तर पर, चारपाई पर, बिस्तर पर या चारपाई पर, इसको हम लोग कह सकते हैं एबेड। 19th नंबर में है ABERRATION, एब्रिएशन, एब्रिएशन मतलब होता है स्ट्राइंग, STRAYING, स्ट्राइंग, डिस्टोरेशन, ठीक है, मतलब इसको हम कह सकते हैं सही मार्ग से भटकना या भटकाव। एब्रिवेशन मतलब होता है भटकाव, भटकाव या सही मार्ग से भटकना, सही मार्ग से भटकना, इसको हम कह सकते हैं एब्रिएशन।